उठकर, जहां पर सिर्फ मैं रह गया, मैं आत्मा, क्योंकि आत्मा समाप्त नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रलय अवस्था में आत्मा को कोई होश नहीं होती, आत्मा मूर्छित ही होता है, मतलब कि वो सोच नहीं सकता। परंतु हम अभी कल्पना कर रहे हैं प्रलय अवस्था की और आत्म ज्ञान करना चाह रहे हैं, उस परमात्मा को अपना साथी बना रहे हैं। तो इसलिए उस स्थिति में भी हम आत्मा को चेतन ही रखेंगे, मतलब कि आत्मा जो है वो मूर्छित नहीं है, वो सोच रहा है कि इस समय ऐसी स्थिति आएगी जब कोई भी मेरा अपना नहीं होगा, तो उस समय कौन है, उस समय केवल मात्र मेरा परमात्मा और मैं ही हूँ। वो करते हुए, जैसे हम में से भी बहुत सारे लोग अकेले में घबरा जाते हैं, जब कोई हमसे बात नहीं करता, उदासी आती है तो हम घबरा जाते हैं। तो उस समय भी हमने जोड़ना है अपने आप को, मैं अकेला नहीं, ईश्वर है मेरे साथ। तो अब अपना संबंध उस ईश्वर से जोड़ते हुए फिर उसका अपना सहारा बनाना है। जब हम ध्यान में करेंगे तो जागृत अवस्था में भी, व्युत्थान स्थिति में भी हम उस परमात्मा से संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमें ट्रेनिंग हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपने आप भी करना, मैं बस संकेत करती जाऊंगी। तो बैठ जाएंगे सब, शरीर को बिठा लेंगे, स्थिरता से शरीर को बिठा लीजिए। मैंने शरीर को बिठा लिया और अनुभव करने वाला मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। मैं इस शरीर को अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा शरीर ठीक बैठा है या नहीं। क्या ये शरीर अनुभव कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? वो शरीर से अलग है या शरीर ही है, शरीर में है, शरीर से बाहर है, कहाँ पर अनुभव हो रहा है? ये सब चीजें, इन सब बिंदुओं को लेकर अपने शरीर को अनुभव करेंगे। फोटो है कहाँ? मेरा डाउनलोड कर दो, मेरा फिर वही से आपका वो नहीं डाउनलोड। चलिए फिर चलिए जाता हैं हुणे इत्थे चली जाता हुणे वो करा लो। बोले आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। हाँ हाँ शरीर मुझसे अलग है, इसको अनुभव कीजिए और मैं शरीर को अनुभव करने वाला हूँ। तो क्लास ही कर लो, अरे कुछ बंद कर दो ना क्लास ही। बंद कर। एक मिनट, इसको बंद करिए, अपना म्यूट कर दीजिए माइक। ऐसी स्थिति आ जाए हमें बिल्कुल शरीर अपने से जो अनुभव कर रहा है उससे अलग लगे। ये हम सब जानते हैं, जानने जो अनुभव करता है वही मैं हूँ। देखने वाला, अनुभव करने वाला मैं हूँ, और जो दिखाई देता है वो जड़ है। चाहे हम कोई भी, हमारे लिए दृश्य जो चीज है
कोई भी हो सकती है। इस समय शरीर हमारे लिए दृश्य है और मैं देखने वाला हूँ। तो जब भी मन में कुछ भ्रांति होने लगे, कुछ अ, निश्चय ना हो पाए, तो जो देखने वाला है वही मैं हूँ और जो दिखाई देने वाला वो मुझसे अलग है। अब जो देख रहा है, जिसको अनुभव आप में आ रहा है, वह तत्व मैं चेतन हूँ, ये हम सब जानते हैं। अब देखें, जहां पर अनुभव हो रहा है, अब हम अगला कदम सांसों को अनुभव करने में लगाएंगे। तो क्या जिसने शरीर को अनुभव किया वही सांसों को अनुभव कर रहा है या कोई दूसरा तत्व है? हम ये निश्चय करना चाहते हैं कि देख जानने वाला, अनुभव करने वाला एक ही है इस शरीर में। क्या सचमुच एक ही है या कोई और तत्व भी है? तो अब अपने मन को अपने सांसों पर ले जाएं। नासिकाग्र पर जो संवेदनाएं हैं उनको अनुभव कीजिए। और उसके माध्यम से अपनी सांसों पर पहुंचे। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है और मैं जान रहा हूँ। जैसे हमने शरीर को स्वयं से अलग अनुभव किया, सांसों को भी स्वयं से अलग अनुभव करें। बड़ी सूक्ष्मता के साथ सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सब अपनी सांसों को अनुभव कर रहे हैं। मन को वहां टिकाया, मन के माध्यम से मैं जान रहा हूँ। मैं जानने वाला चेतन तत्व वही हूँ जिसने शरीर को अनुभव किया या उससे अलग? ये जान पा रहा हूँ कि अनुभव करने वाला तो मैं ही हूँ।
मैं एक ही हूँ, एक ही स्थान पर बैठा शरीर को जान रहा था और अब सांसों को जान रहा हूँ। मैं शरीर से अलग, मन से अलग, सांसों से अलग चेतन सत्ता। यह शरीर जड़ पदार्थों से बना है, संघात है, पंच महाभूतों का मिश्रण है। ये नष्ट हो जाने वाला है, पर मैं आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। बचपन से लेकर इस शरीर में बहुत परिवर्तन हुए। एक स्थिति के बाद, एक आयु के बाद यह शरीर क्षीणता को प्राप्त होने लगा है। पैरों से लेकर सिर तक एक एक अंग को अनुभव करते हुए जाने की उसका एक एक परमाणु अलग होता जा रहा है, क्योंकि मिश्रण है परमाणुओं का, और वो परमाणु धीरे धीरे बिखरते जा रहे हैं। परिणामतः ये शरीर शरीर के रूप में नहीं, परमाणुओं में बिखर जाने वाला है। कल्पना कीजिए, एक एक अंग से होते हुए सिर तक पहुंच जाइए। ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें यह शरीर का भान ना रहे, केवल मैं अनुभव करने वाला रहे। इसके परमाणु बिखर रहे हैं, बिखर गए हैं, सिर्फ मैं रहा। किन्हीं और विषयों में नहीं फंसना। हम शरीर की नश्वरता को अनुभव कर रहे हैं।
ये शरीर नष्ट हो रहा है। मैं अनुभव करने वाला आत्मा जान रहा हूँ, मेरे साथ सभी संबंधियों के, प्रेमियों के, सभी प्रियजनों के शरीर भी नष्ट हो गए हैं। इसके बाद पशु पक्षी कीट पतंग सभी चेतन प्राणियों के शरीर भी नष्ट होते जा रहे हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियां नष्ट हो गई। सब पंच महाभूतों में बदल गया। सारे भौतिक तो कुछ है ही नहीं, पृथ्वी नहीं, आकाश नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, कुछ भी नहीं। अंधकार ही अंधकार। सब कुछ लय हो गया प्रकृति में। मैं चेतनात्मा ही। केवल मात्र अपनी अनुभूति रहे। चेतन आत्मा। कोई विचार उठने लगे तो कुछ है ही नहीं, किसके साथ विचार करें। जब कोई वस्तु होगी चेतन या जड़, तभी तो उसके साथ बात करेंगे, संबंध बनाएंगे। कोई है ही नहीं। कुछ देर इसी स्थिति में मन को रखें। मैं आत्मा, केवल मैं आत्मा। बहुत अच्छा लगेगा, कोई विचार ही नहीं उठेगा। स्वयं में स्थिति। ना ही मैं किसी का पिता, ना माता, ना भाई, ना बंधु, ना बहन, ना मित्र, कुछ भी तो नहीं। कोई है ही नहीं जिससे मेरा रिश्ता हो। मैं केवल मैं ही हूँ, आत्मा।
न आत्मा न स्त्री न पुरुष, न बालक न वित्त, न किसी का स्वामी न सेवक, न विद्वान न मूर्ख, केवल चेतन। मेरी तरह असंख्य आत्माएं विद्यमान हैं, पर कोई किसी को नहीं जान रहा। हम किसी को पहचानते ही नहीं, किसी का आकार नहीं है जो जाने। इस स्थिति को बनाए रखने वाला, स्थिर रखने वाला एक तत्व परम पिता परमात्मा तो है, जो सर्वत्र विद्यमान। मेरे साथ भी यह जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा मुझ में भी है, अनुभव करें उस परम सत्ता की उपस्थिति को, ऐसी स्थिति में जहाँ कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रकृति भी अति सूक्ष्म, मैं तो नहीं जान पा रहा, आत्माएं भी मुझसे अनजान है, केवल मात्र एक परम सत्ता जो मेरा ध्यान रखने वाली, मेरी रक्षा करने वाली, मेरे अंदर विद्यमान संस्कारों को जानने वाली सत्ता परमात्मा मेरे साथ है। अनुभव करें उस परम रक्षक की सत्ता को अपने साथ। जिस तरह मैं आत्मा इस समय कुछ भी कर नहीं रहा, कुछ सोच नहीं रहा, कुछ देख नहीं रहा, उसी तरह परम पिता परमात्मा भी इस प्रलय अवस्था में केवल वर्तमान है, विद्यमान है। हमारे शरीर में, किसी भी प्राणी के शरीर में कि वो शरीरों की रक्षा कर रहा हो, बस उस सर्वव्यापक परमात्मा विद्यमान है, उनकी सर्वव्यापकता को अनुभव करें। अपने साथ
निराकार। मैं अति सूक्ष्म आत्मा उसी परमात्मा में डूबा हूँ। अनंत सा दिखाई देने वाला समुद्र के समान परमात्मा भी समुद्र से भी अनंत 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 परमात्मा, आनंद का भंडार, आनंद का सागर। प्रलय अवस्था में भी परमात्मा का आनंद समाप्त नहीं होता। वो आनंद स्वरूप मेरे साथ है, मैं उनमें डूबा हूँ। वो कुछ तो है ही नहीं। उसी परमात्मा में डूब जाए अंदर ही अंदर। कुछ आत्मा में कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, शरीर तो है ही नहीं। तो मैं और मेरे परमात्मा आनंद का सागर परमात्मा आनंद को अनुभव करें, उन्हीं में डूबी हुई सत्ता को स्वयं अनुभव करें। उन्हीं के आनंद में सराबोर हो रहा हूँ। कोई सहयोग नहीं, कोई विरोध नहीं। अब धीरे धीरे स्वयं को इस संसार की सत्ता में अनुभव करें। यह शासकों का शासक, परम शासक परमात्मा स्वभाव वश सृष्टि की रचना करने वाले महाराजाधिराज परमात्मा सब शासकों के भी शासक मेरे साथ है। आपके साम्राज्य के आगे चक्रवर्ती साम्राज्य, चक्रवर्ती राजा का साम्राज्य भी फीका है। इस प्रलय अवस्था में वो भी सब नष्ट हो जाने लगा।
कब राजा रंक बन जाए नहीं जानते हैं। आप सब पर शासन करने वाले हैं। प्रभु के इस शासक रूप का ध्यान करें। इस विशाल ब्रह्मांड पर शासन करने वाला प्रभु सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुसार चलाने वाला परमात्मा सबका शासक है। हे परम शासक महाराजा धीराज, हम सब आत्माएं एक सी थी। अब कौन किसको जन्म देता। हम अपने कर्मों को नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते। एकमात्र आप अधिपति हम सब आत्माओं के कर्मों को जानने वाले, सबको तदनुसार जन्म देने वाले आपने हमें सबको अलग अलग शरीर प्रदान कर दिए। यही तो आपका शासकत्व है। प्रभु की इस अद्भुत सृष्टि रचना के क्रम को नजर करें। कैसे हम सब आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान कर दिए। मुझे ये मनुष्य चढ़ा दिया। अद्भुत, सबसे श्रेष्ठ कर प्रदान किया प्रभु, आपका धन्यवाद। अनुभव करें प्रभु की इस महान दात को। हे पिता, आपने मुझ आत्मा को यह मनुष्य का जोड़ा दिया। हम तो विवश थे, हम तो नहीं जानते कि हमने कौन सा कर्म किया। ना ही मैं आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर सकता था। यह तो सब आपकी दया है। आपने ये मुझे सर्वश्रेष्ठ घर प्रदान किया। प्रभु के प्रति कृतज्ञता को अनुभव करते जाए।
ही परम दयालु परम न्याय। इस मनुष्य शरीर रूपी घर में रहकर मैं आपके परम धाम को प्राप्त करूं, इसीलिए ही आपने मुझे यह चुरा दिया है। संसार में न भटक जाऊं, ऐसी कृपा कीजिए। अपने उद्देश्य को अपने सामने रखते हुए इसी मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प दृढ़ करें। हे पिता, आपने मुझे यह शरीर दिया, सर्वश्रेष्ठ शरीर। इसको पाकर मैं इस संसार के भव सागर से तर सकता हूँ, पर मैं कहाँ फंस रहा हूँ। पुनः संसार के सागर में डूबने लगा हूँ। मुझे सावधान रहना है। मुझे इस नौका से तैरना है, डूबना नहीं है। आपके परम धाम को प्राप्त करना है। हम कहाँ उलझे हैं, वहां से स्वयं को उबारने का प्रयास करें और उस अपने परम पिता के धाम में जाने के लिए प्रयत्नशील बनाने का संकल्प लें। इसे संकल्प को सामने रखते हुए अपने परम धाम के ओर जाने का दिशा को निर्धारित करते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। हर श्वास प्रदान करने वाला मेरा प्रियतम मेरे साथ है। मेरा एक एक श्वास मेरी यात्रा को आगे बढ़ाए। अपने शरीर की अनुभूति
मुझ आत्मा को यह मानव झोला देने वाला मेरा पति, उनकी असीम कृपा से मुझे यह शरीर मिला। मन को दोनों हाथों पर ले जाएं, हाथों की स्थिरता को अनुभव करें। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों में गति प्रदान करें। और अभिवादन की मुद्रा में हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे, जहां मैं, मेरा प्रियतम और मेरी भावनाएं विद्यमान है। हे प्रभु, सदैव इस शांति को अनुभव करते हुए आपके साथ संबंध जोड़ते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ। हम संसार की नश्वरता को, शरीर की नश्वरता को जान सके, स्वयं को पहचानते हुए आपके साथ संबंध जोड़े, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं अपने बच्चों के। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। भीतरी आंखें खोलें और बंद करें। धन्यवाद माता जी आपका। नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी। आपका धन्यवाद दीदी।